सबसे बड़ा मुद्दा पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर है, तो उनको लेकर भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं संजीदा होना पड़ेगा और हमको भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर के सिखों ने भी सिख आबादी की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिख समुदाय को भी जम्मू कश्मीर में मिलना चाहिए। हालिया दिनों जिस तरह से कश्मीरी पंडित और POJ के रिफ्यूजीज को रिजर्वेशन मिला है, असेंबली में इनके लिए सीट एक तरह से रिजर्व की गई हैं, ऐसे में अब जम्मू कश्मीर की जो सिख कम्युनिटी है उसने भी अब आवाज उठाई है, बाकायदा मांग की है। हालांकि ये मांग अभी की नहीं है, ये मांग बहुत पहले की है सिख कम्युनिटी की कि असेंबली में उनकी सीटें रिजर्व की जाएं और उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उनकी अनदेखी ना की जाए। आज इसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर है, तो उनको लेकर भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं संजीदा होना पड़ेगा और हमको भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय ने पिछले 30 वर्षों के दौरान आतंकवाद का भी सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, परेशानियों का सामना किया, बलिदान भी दिया, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बाद भी सिख समुदाय ने पलायन नहीं किया। सिख समुदाय जम्मू कश्मीर में ही एक तरह से डटा रहा और लेकिन सिख समुदाय को शिकायत इस बात की है कि जो सिख जम्मू कश्मीर मुश्किल हालात में छोड़कर नहीं गए, उनकी अनदेखी की गई और सभी सरकारों ने उनकी अनदेखी की गई है। अब मौजूदा सरकार ने कश्मीरी पंडित और इसके अलावा POJ के जो रिफ्यूजीज हैं उनकी सीट असेंबली में रिजर्व की है, तो सिख कम्युनिटी ने भी अब मांग दोहराई है, क्योंकि उनकी ये मांग आज की नहीं है बल्कि ये मांग काफी पुरानी है कि उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनकी सीट भी असेंबली में होनी चाहिए और पॉलिटिकल रिजर्वेशन उन्हें भी मिलना चाहिए। उन्हें आखिर नजरअंदाज क्यों किया जाता है, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, PDP के स्पोक्स पर्सन है और अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी, आपका बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मेरे साथ एक और खास मेहमान BJP के एक्स MLC और स्पोक्स पर्सन अजय भारती साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। अजय भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। कुछ देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी, क्योंकि आज चर्चा का जो विषय है आप उसी समुदाय से आते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय भी अब मांग कर रहा है कि उन्हें नजरअंदाज आखिर क्यों किया जा रहा है। सभी सरकारों ने ठगा है, तो क्या मौजूदा जो सरकार है वो भी ठगेगी? उन्हें आखिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया, अब उसकी मांग कर रहे हैं। देखिए, ऐसे अबू हुरैरा साहब की जब डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में बना था जी, और वो जम्मू कश्मीर में जब दौरे पर था, तो बहुत सारे हमारे सिख लीडर जो थे, चाहे वो अलग अलग पार्टीज में थे, लेकिन इकट्ठे होकर वो मिले थे कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है, हम माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी कम्युनिटी है। आप देख रही है, आपको सिख कम्युनिटी के, वैसे तो मैं कभी धर्म विशेष की तो हमने कभी बात नहीं की, क्योंकि कम्युनलाइज पे हम नहीं चले, लेकिन जहां तक कम्युनिटी का तल्लुक है जिसपे आप डिबेट कर रहे हैं, हम कठुआ से लेकर पूरे कश्मीर में बॉर्डरों पर हम रहते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी आबादी है हर जगह पर। और जहां तक पॉलिटिकल बात की, हमारी वोटों से MLA जीते, हमारी वोटों से दूसरे हमारे भाई MLA जीते हैं, लेकिन जिस तरह से हम, क्योंकि मैक्सिमम हमारे लोग 47 के POK के माइग्रेंट हैं, अब जब वहां से उजड़ कर आए तो जहां पर अलग अलग जगह पर हम बसे, तो कश्मीर में भी हमारे लोगों ने, जो हमारी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, पिछले 30 साल से मिलिटेंसी का मुकाबला भी कर रहे हैं और वहां पर रह के देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो हमने ये डिमांड की थी कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो जीत कर नहीं आ सकता उसको असेंबली में पहुंचाना है, क्योंकि अपनी समुदाय की वो बात कर सके, अपनी कम्युनिटी की बात कर सके। हमने तब डिलिमिटेशन कमीशन से भी कहा था, बहुत सारे डेपुटेशन हमारे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इसके बारे में आपको सोचेंगे, क्योंकि जब हम 47 में जब हम उजड़ के POK से आए तो हमारे लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बसे। ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में नहीं है जहां हम मेजॉरिटी में हो और अपना MLA जिता सकें।
लास्ट हमारा एमएलए 2002 में एक सिख कम्युनिटी से जीते थे, विजयपुर से मंजीत सिंह जी, और उससे पहले 87 में एचएस बाली साहब जीते थे। आज तक हम अपने एमएलए उसके बाद नहीं बना पाए, लेकिन हमारी वोटों के साथ बहुत सारी ऐसी कंस्टिट्यूंसी हैं जम्मू सूबे में, कश्मीर में, कि हमारी वोटों के साथ हमारे दूसरे भाई एमएलए जीते, तो हमने तब भी कहा था हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी उस बात पर गौर नहीं किया गया। अब आप किसी दूसरे को देते हैं, उसका भी वेलकम करते हैं। जैसे आपने कहा कश्मीरी पंडित के लिए वो रिजर्वेशन नहीं है, वो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, उसमें सरदार भी आते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जो हमारी कुर्बानी थी, आप 47 का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, जब पाकिस्तान का जहां कबायली रेड जिसको कहते हैं जब थी, तो यहां से जो उजड़ कर आए लोग थे पीओ के, उसमें अकेले सरदार नहीं आते, उसमें 30% सरदार है, 70% दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। उसमें मेरा ब्राह्मण भाई है, मेरा राजपूत भाई है, मेरा महाजन भाई है। वो लोग जब उजड़ के वहां से आए थे, तो सरकार ने 70 साल से हमारे साथ वादे किए थे, कुछ को जमीन मिली, कुछ रह गए, कुछ पिछली सरकार ने मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, हमें 5.5 लाख मिला। लेकिन हमें दुख की बात इस सरकार से है कि इस सरकार ने हमारी सुध नहीं ली, और अगर पीओके के लिए आपने सीटें रिजर्व की भी हैं, तो एक सीट से तो कोई मसला हल नहीं हो सकता। हमारी 18 लाख की आबादी है। और दूसरी बात हमने ये भी कहा था कि आप रिजर्वेशन कीजिए कि हमारा आदमी को जीत कर आए, हमारा नुमाइंदा जीत कर आए, नॉमिनेशन नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन में नॉमिनेट जो चीजें उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, लेकिन वरिंदर सिंह सोनू जी, अब आप शिकायत कर रहे हैं। आपकी मतलब पीडीपी की सरकार तो जम्मू कश्मीर में कई बार रही, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हम बात कर लें, चाहे महबूबा मुफ्ती की हम बात कर लें, आपकी तो सरकार कई बार रही। पीडीपी ने भी अनदेखी की सिख कम्युनिटी की। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीडीपी के राज में कभी देखी नहीं हुई। हमने 2002 में पहली बार सरकार बनाई, हमारे 16 एमएलए कश्मीर से जीत के आए, एक हमारे पास राज्यसभा की सीट आई, तो मुफ्ती साहब ने जम्मू आरएसपुरा के रहने वाले सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा को राज्यसभा में भेजा। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज तक 70 सालों में कितने लोगों ने किसी सरदार को राज्यसभा में भेजा जम्मू कश्मीर से। 2002 में एक एमएलए जीत के आए, सरदार मंजीत सिंह जी, बीएसपी की टिकटर, मुफ्ती साहब ने उनको मंत्री बनाया। उसके बाद सरदार रंगील सिंह जी मरहूम वो इस दुनिया से चले गए, उनको जैकफेड का चेयरमैन बनाया। ये बात तो है ही नहीं ना। आज भी मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, और हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सरदार अमरीक सिंह रीन है, वो भी सरदार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ कभी अनदेखी नहीं की गई कि हमारी रीजनल पार्टी, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमारे मंत्री बनाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम ये कहते हैं कि ये मांगने का काम हम छोड़ना चाहते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है वो मांगने का काम नहीं करती है, हम देने वाले लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे बाकी आप देश का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, इस देश को याद करवाने के लिए 123 फांसी हुई, उसमें 97 सरदार थे। इस देश में 4000 लोगों को काला पानी की सजा हुई आजाद करवाने के लिए, 3200 उसमें से सरदार थे। मैं इस पे ये नहीं कहना चाहता हूं हम देशभक्त लोग हैं, देश ये हमारा, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, देश आजाद है, वी आर इंडियन एंड प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन एक बात उसमें बड़ी क्लियर है कि जो चीज हम मांगते हैं सर, हमें दुख की बात तो ये हमें मांगना क्यों पड़ता है। सरकार तो खुद हमारे साथ बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं इस पर आगे बात बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए। बलविंदर सिंह जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। बलविंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गुरमीत सिंह बाली जी हैं जो ट्रेजरर हैं, जीपीसी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह बाली जी, आपका भी सर बहुत स्वागत है। मैं बलविंदर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से सर, क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में 90s के बाद या उससे पहले बहुत बुरे हालात आए, कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के चले गए, और बहुत कई पड़ाव एक तरह से कश्मीर में आए, लेकिन सिख समुदाय जो कश्मीर में था वो कश्मीर में ही रहा, वो कहीं नहीं गया। आज क्यों आपको ये डिमांड करनी पड़ रही है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए? आवाज नहीं आई? जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए सर। दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की है, मांग की है, क्यों जरूरत पड़ी? सर देखिए, अभी वीरेंद्र जी पीडीपी वाले बात कर रहे थे, बिल्कुल 100% की बात को मैं एंडोर्स करता हूं। सर, असेंबली में रिजर्वेशन रखी जाती है, अप्रूव रखा जाता है, उसलिए रखा जाता है जो कम्युनिटी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के वहां ना भेज सके, क्योंकि हमारी पार्टीशन के बाद जब जम्मू कश्मीर में हम आए, हम अलग अलग जगह पे वहां पर सेटल हुए, हमारी वोट स्कैटर्ड है,
जैसे उन्होंने कहा हमारी वोट से एमएलए तो बनते हैं, लेकिन हम अपना एमएलए को जिता के नहीं भेज सकते। तो ये हमारी शुरू से डिमांड रही है। यह भी मैं मानता हूं कि रिलीजियस बेस पे रिजर्वेशन नहीं दी जाती, लेकिन अगर आपने माइग्रेंट कोटे में उसमें रिजर्वेशन रखी है, लेकिन उसने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि उस माइग्रेंट कोटे में जो रिजर्वेशन है उसमें से सिखों का कोई हिस्सा होगा या नहीं होगा। उसमें एक आपने वुमेन रिजर्वेशन रख दी, सिखों के हिस्से को कहीं भी क्लैरिफाई आपने नहीं किया। क्योंकि जब रिजर्वेशन की बात आती है, जब कश्मीर में एसआरओ 425 लाया गया, उसमें नॉन माइग्रेंट। चलिए ठीक है, मैं शायद कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। गुरमीत सिंह बाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या वाकई में गुरमीत जी महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया, कश्मीरी पंडित को रिजर्वेशन दिया गया, इसके अलावा पीओजेके के जो रिफ्यूजी हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया गया? क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सिख समुदाय जो जम्मू कश्मीर से आता है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? सर अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी 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 हेलो। जी जी, आवाज आ रही है सर। अब आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है। अब आ रही है? यस सर, कंटिन्यू कीजिए। यस। हाँ, को दी मुबारक आप दो, लेकिन जो सिखों ने जब पार्टीशन हुई, बलविंदर जी मैं आ रहा हूं, बलविंदर जी मैं आ रहा हूं, बलविंदर जी मैं दोबारा से आ रहा हूं, बलविंदर जी मैं आ रहा हूं। गुरमीत जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही सर, आ रही। हाँ जी, मैंने कहा मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अहम मुद्दे पर आपने हमें आज इनवाइट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मेरे भाई वरिंदर जी और बलविंदर जी ने कहा कि जहां पे 90s के बाद जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे लागू हुआ और यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन लागू हुआ और जहाँ पे औरतों के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लागू हुआ, वहीं पे उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जिसे हम एनसीएम, जिनके आज अध्यक्ष इकबाल सिंह जी लालपुरा जी हैं। लेकिन जहां पे हमारी बात आती है, यहाँ पे वो चीज हमें सौतेला सा व्यवहार किया जाता है। हमें क्यों लगता है जहाँ पे हमारी सेंटर, हाँ जी, जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ मैं, जहाँ पे हमारी इतने और जहाँ पे हमारी मोदी सरकार है जो कि सबका साथ सबके विकास की बात करती है और मैं कहता हूं कि बड़ी मजबूत सरकार है और जो भी वो फैसले लेती है उन्होंने किया है। लेकिन जब मैं दूसरा पक्ष देखता हूं कि जब सिखों की, खासकर जम्मू कश्मीर के सिखों की बात आती है और जैसे कि मेरे वीरेंद्र जी ने कहा कि कठुए से लेकर टंडार तक की मैं बात करूं कि एलओसी तक इतने टर्मोइल में यहाँ सिख रहे, ये नहीं कि यहाँ पे जब माइग्रेशन हुई कि खाली पंडित ही यहाँ से माइग्रेट किए गए, उसमें काफी सारे सिख भी फैमिलीज थे, इवन मुस्लिम्स, गुज्जर, काफी उसके बाद माइग्रेशन हुई। लेकिन जहां पे एसआरओ 425 की बात की जाए, जिसमें 3000 पीएम पैकेजेस की बात की जाए, जिसकी मैं बात करूंगा, हमें उसमें नजरअंदाज किया गया। उसमें हमारा नॉट ए सिंगल एक बंदा भी हमारा उसमें भी उसको एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे हमें लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाए, वहां पे सौतेला व्यवहार। ठीक है, अजय भारती जी, सिख समुदाय कह रहा है कि उसे नजरअंदाज किया गया है, सौतेला सुलूक सिख समुदाय के साथ जम्मू कश्मीर में किया गया आपकी सरकार में। हुरेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे लगता है कि मुझे समय देंगे आप। पहले फैक्चुअल 2 करेक्शंस। एक वीरेंद्र सिंह सोनू जी ने कही कि मनमोहन सिंह जी ने 5.5 लाख दिया, गलत है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। एक दूसरा, अभी गुरमीत सिंह जी ने कहा कि ये जो पीएम पैकेज है, भाई साहब मेरा आपको इंटरप्ट शांति से आपको सुना, गलत आप क्या आप झूठ बोलेंगे, हमने झूठ थोड़ी सुना। बीच में मत बोलिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपने झूठ मत बोलिए, सच कहिए। क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो? सच कहिए, किसने किसको क्या दिया, वो डेट बता दो, आप डेट बता दो, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोल रहे हो। पार्टी मैं कहता हूँ किसने प्रपोजल पास किया था, बताइए मुझे, बताओ किसने प्रपोजल पास किया था। ठीक है, उसकी इलेक्शन होगी, उसके बाद आप लोग आ गए। झूठ मत बोलिए चैनल पे, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। यार पार्टी की आदत है आपकी झूठ बोलने की, मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात को इंटरप्ट मत। मेरा आपका काम है पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलना, पार्लियामेंट के बाहर झूठ बोलना, संविधान की कसम उठा के झूठ बोलना, ये आपका काम है, हमारा नहीं। हम सच कहते हैं, सच कड़वा लगता है, कड़वा लगता है।
क्यों झूठ बोलते हो चैनल पे? बताओ किस डेट पर पैसे मिले, बताओ किस डेट पर पैसे शुरू हुए आने, बताओ मुझे किस डेट पर पैसे शुरू हुए आने, बताइए। आप हम तो पीओके के हम तो जानते हैं, आपको क्या पता पीओके है क्या? की बात आती है। आप झूठ बोलते हैं चैनल पे। ठीक है, देखिए एक एक करके बहुत अहम इशू है। देखिए बहुत अहम इशू है। मैं वरिंदर जी आ रहा हूँ, वरिंदर सिंह सोनू जी आ रहा हूँ। वरिंदर जी मैं आ रहा हूँ, वरिंदर सिंह सोनू जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। नहीं अजय भारती जी बात पूरी कर ले, मैं आ रहा हूँ क्योंकि इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वरिंदर जी सुन तो लीजिए, वरिंदर जी सुन लीजिए, अजय भारती जी बात रख लें, उसके बाद मैं पूरा मौका आपको दूंगा। बहुत अहम इशू है आपके समुदाय को, जिसको नजरअंदाज किया गया। जो आज आपके समुदाय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा, बल्कि सिख समुदाय ने तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, असेंबली में उनकी सीट रिजर्व नहीं की जाती है, तो जम्मू कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहां तक कश्मीर एक तरह से सिख समुदाय की नाराजगी है। बहुत अहम इशू है, चर्चा करेंगे हम। अजय भारती जी जल्दी से बात रखिए। जी, 2015 में ये जो पीओजे के रिफ्यूजीज विस्थापित है, उनके लिए 2000 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। अगर इसे पहले हुआ है तो उसकी डेट बता दीजिए। एक दूसरा, गुरमीत सिंह बाली जी ने कहा ये जो पीएम पैकेज है उसमें एक भी सिख की अपॉइंटमेंट नहीं है, वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। एक बार ये मैंने फैक्चुअल करेक्शन की है कि वो जितने भी उसमें आए वो उनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है। रही बात सिख समुदाय की, खासकर जम्मू कश्मीर की, जब हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के मौका आया, सबसे पहले हमने चरणजीत सिंह जी खालसा को एमएलसी बनाया, पीडीपी ने नहीं बनाया। वो जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं। दूसरा, ये लोकल पैर नहीं कह रहा मैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आज भी हमारी नेशनल पार्टी के जो 100 लोग हैं, 125 लोग हैं, उसमें जम्मू से डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी सेक्रेटरी के नाम पर उन्हें एम्पावर्ड है, और किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है उसमें। जम्मू कश्मीर से केवल सिख समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिली है। मैं इस पर नहीं आता हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो ये है कि ये जो 3 सीटों का जो नॉमिनेशन का जो प्रावधान रखा है, ये किसी कश्मीरी पंडित, किसी हिंदू, किसी इस तरह से नहीं है। ये डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पीओजे के और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कश्मीर, ये 2 समुदाय है। दोनों उसमें से हर कोई, इवन मुस्लिम्स भी है, कश्मीर से जो विस्थापित है 2000 के लगभग परिवार मुस्लिम्स भी है। जब ये नॉमिनेशन हो जाएगी, उसमें ये लिखा ही नहीं है कहीं, इसलिए मुझे बड़ी हैरान किया। मुझे लगता है कि पीडीपी को एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की वो दुहाई देते हैं, समझना चाहिए क्या कम्युनल बेसिस पर हम इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको प्लीज, मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर। मैं ये कह रहा हूं कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रावधान नहीं है। हाँ, पीडीपी या बाकी पार्टीज को रिकमेंड करना चाहिए कि भाई अमेंडमेंट लॉ और कैसे हो जाएगा। अगर पीडीपी ने, एनसी ने, कांग्रेस ने नहीं दिया तो बीजेपी भी नहीं देगी रिजर्वेशन। यहाँ पर सीटों की मांग कर रहे हैं, सिख समुदाय कह रहा है कि असेंबली में हमको भी 2 सीटें दी जाएं। क्या वो कम्युनल बेसिस पर हो सकता है कि कम्युनिटी रिलीजियस बेसिस पर हो सकता है क्या? मुझे यह बता दीजिए। नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है क्या? बस मेरा सिर्फ यही कहना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता तो हो जाता, नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ठीक है, बलविंदर जी अपनी बात रखिए, बलविंदर जी अपनी बात रखिए। सर देखिए, हम भी एक क्वालिफाइड पर्सन यहाँ बैठे हैं जी। भारती जी ये कहते हैं जी संविधान में इजाजत नहीं देता। मैं कहता हूँ रिलीजियस बेस पे नहीं देता, लेकिन जब सरकार देना चाहती है वो माइग्रेंट कोटे में डाल देती है, वो नॉन माइग्रेंट कोटे में डाल देती है, वो पीयूजे के कोटे में डाल सकती थी। अगर कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन मिली तो ये इसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया सिख को मिलेगी उसमें से 2 सीटें जो माइग्रेंट की रखेगी। मैं दावे से कहता हूँ सिखों को कभी नहीं दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ किसी भी सरकार कोई भी हो, चाहे पिछली कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, हमारे साथ सब मदनी ट्रीटमेंट हमेशा रहा। और सरकार जो सरकार ये दावा करती थी कि सबका साथ, सबका विश्वास और माइनॉरिटी को साथ लेके चलेंगे, लेकिन हमारे साथ इसने भी बहुत बड़ा दगा किया। हमारे लिए कोई सीट रिजर्व ना करके आज हम ये मानते हैं कि जब तक किसी को असेंबली में कोई किसी का नुमाइंदा नहीं होता, उस कौम की डेवलपमेंट कैसे होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं भारती जी से। ट्राइब्स को दे दी गई, 2 माइग्रेंट कोटे में दे दी गई, 1 पीयूजे में दे दी गई। हमारा हिस्सा कहाँ है?
इसको किसने डिफाइन किया? अजय भारती जी जवाब दीजिए, अजय भारती जल्दी से जवाब दीजिए। पहले तो ये बता दीजिए, इनसे पूछ लीजिए कि चरणजीत सिंह जी खालसा को एमएलसी किसने बनाया। एक बात, इसलिए इनको इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं, जो बीजेपी है वो सबको साथ लेकर चलती है। कारगिल से भी लिया, लेह से भी लिया, कश्मीर के मुसलमानों में से भी लिया और सिख में से भी लिया। ऐसा बीजेपी का बैकग्राउंड है। कश्मीर में चरणजीत सिंह खालसा नहीं देगा, चरणजीत सिंह खालसा थे कि चरणजीत सिंह जी खालसा, चरणजीत सिंह खालसा एमएलसी थे कि नहीं थे? रविंदर जी मुझे बताइए, चरणजीत सिंह जी खालसा एमएलसी थे कि नहीं थे? किस पार्टी मैं आपको पूछता हूं, कश्मीर में नॉन माइग्रेंट कोटे में से सिख बच्चों को बाहर क्यों निकाला? किसने निकाला? आप तो कोर्ट में गए थे, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने उसको किया, अलाउ नहीं किया। आप क्या बात कर रहे हैं? नॉन माइग्रेंट कोटे में से उसको आपने डिफाइन किया, भाई नॉन माइग्रेंट कश्मीरी मींस कश्मीरी पंडित ओनली। सिखों को आपने उसमें से बाहर क्यों निकाला? आपकी सरकार ने निकाला, आपकी सरकार ने और पीडीपी ने मिलकर बाहर निकाला। आप कोर्ट में थे कि नहीं थे? कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट का सर कोर्ट छोड़िए, जिन लोगों को समझ नहीं थी वो कोर्ट में गए। आपकी तरफ से जस्टिस को ना मिले, आपने नॉन माइग्रेंट को कैसे दे दिया? आपने कश्मीरी पंडितों को कैसे दे दिया? सिखों को आपने 425 में से बाहर क्यों निकाल दिया? आपकी जानकारी गलत है। आप सर जानकारी बिल्कुल आपसे ज्यादा रखता हूँ, एज एन एक्टिविस्ट आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूँ। आप मुझे जवाब दीजिए, ऐसा 412 को, ऐसा 412 को आपके टाइम में अमेंड किया गया, लिखा गया ऐसा 412 में कश्मीरी। चलिए ठीक है, देखिए मैंने दोनों लोगों को समय दे दिया, ठीक है, नहीं ठीक है, दोनों लोगों को मैंने समय दे दिया, दोनों लोगों को समय दे दिया। सिख समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ये तो साफ है अजय भारती जी, सिख समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी इनको रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते? ये उनको अपना नेता मानते? गुरमीत सिंह बाली जी, गुरमीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गुरमीत जी ये बता दीजिए कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को ये मानते हैं? अजय भारती जी सुन लीजिए, गुरमीत जी देखिए भारती जी, हम किसी के खिलाफ नहीं है कि किसको पैकेज मिला, हम उनका भी वेलकम करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। मगर हम चाहते हैं कि जो हमारा दर्द है, जो कश्मीर में बैठे सिखों का दर्द है, जम्मू कश्मीर में बैठे, उनको आप समझिए। क्योंकि जो मोदी सरकार है वो डिसीजन मेकर सरकार है। आप मेरे इस पॉइंट को समझिए, डिसीजन मेकर सरकार है। अगर वो चाहे, आप देख लीजिए, हमें पंजाबी लैंग्वेज की मैं बिल्कुल, और हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन आप देखिए, जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज थी, मेरे वरिंदर सिंह जी बार बार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आफ्टर 370 आर्टिकल्स उस स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज में से उसको बाहर कर दिया गया। आप बताइए। और बार बार हमने एचएम अपने हॉनरेबल जो होम मिनिस्टर साहब उनसे भी मिले, हमने जो एलजी जो हमारे मनोज सिन्हा जी जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ऐसी बातें हमारी बात सुनते हैं, उन्होंने हमें इंश्योर्ड किया है। और हमें तवक्को है, हम ये नहीं है, देखिए नाराजगी अपनों से ही होती है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो दूध मांगेगा। भारती जी आप मेरी बात सुनिए, लेकिन एक बात है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम जायज हक मांग रहे हैं, कोई नाजायज हक नहीं मांग रहे हैं। देखिए हमारी स्लोली माइग्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। भारती जी मेरी बात सुनिए प्लीज, आप सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जो पीछे जो हमारे फादर्स थे या हमारे दादा थे, जॉब्स थी उनको, वो यहाँ पे टिके हुए थे, जिसकी वजह से रह रहे थे। अब हमारा बच्चा पढ़ लिख गया, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या किसी फील्ड में भी आप ले लीजिए, लेकिन जब उनको जॉब्स नहीं है, अब यहाँ से हमारी स्लोली माइग्रेशन स्टार्ट हो गई है। आप बताएं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की एलजी हुकूमत क्या कर रहे हैं? मैं धीरे देखिए, आनंद मैरिज एक्ट आज रूल्स बने कि नहीं बने, सरकारी काम में उसका हम वेलकम करते हैं, हमने सबने वेलकम किया। एडमिनिस्ट्रेशन लाइव है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये नहीं करती है, एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। और मुझे यह पता है कि चाहे देश में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, जितना भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो दिल्ली 84 के राइट्स के लिए एसआईटी गठन करना हो, अपना करतारपुर कॉरिडोर साहब हो, बिल्कुल खत्म करना हो, कॉरिडोर, बिल्कुल बड़े अच्छे काम किए हैं, हम मानते हैं। नेशनल काम गिना रहे हैं भारतीय जी, सब नेशनल मुद्दे गिना रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर का इशू है ये जम्मू कश्मीर का इशू है। हमारी पंजाबी लैंग्वेज की बात। चलिए ठीक है वरिंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके बात कर लेते हैं। वरिंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बीजेपी यहां पर दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, और कश्मीर में सिख समुदाय के साथ भी उसने काम किया है।
देखिए ऐसे है कि अभी मेरे भाई हैं भारती साहब, वो बोल रहे थे, मैंने उनकी सारी बात सुनी। देखिए अगर आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो फिर उसको करके दिखाइए, स्लोगनों से नहीं होता, उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करा के बताइए। मैं कहता हूं कि ये इन्होंने कहा खालसा जी को इन्होंने एमएलसी बनाया, खालसा जी मेरे फर्स्ट कजन है, ठीक है, अच्छी बात है, वेलकम है। उससे पहले मैंने कहा जी पीडीपी बनाया, लेकिन जो आज की बात है, बात तो आज की करनी चाहिए ना। कश्मीर में बैठे हमारे जो सरदार भाई हैं, जो हमारा सिख, सुनिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, और पहले सुन लो ना, पहले सुन लो, पहले सुन लो, तो आप ही बोलो, फिर आप ही बोलो भाई, सुन लो, सुन लो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन पहले वो बता दीजिए। सुनिए सुनिए, मैंने जब आनंद अभी इन्होंने आनंद मैरिज एक्ट की बात की, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने वेलकम किया। अगर कुछ सरकार अच्छा काम करेगी उसका वेलकम किया, लेकिन अब ये कहेंगे कि आनंद मैरिज एक्ट तो बनाया 2012 में। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आनंद मैरिज एक्ट का मैं आपके बारे में बता दूं, 1909 में, भारती साहब सुन लीजिए, 1909 में जब यहाँ ब्रिटिश रूल था, तब हमारे बुजुर्गों ने इजाद करके जो एक्ट बनवाया उन्होंने। 47 के बाद देश आजाद हो गया, किसी ने हमारा एक्ट जो है पार्लियामेंट में रिवाइव नहीं किया। सन 2012 में मनमोहन सिंह सरकार ने पार्लियामेंट में उसको पास करवाया, बीजेपी ने भी उसके हक में वोट डाला, हम मशकूर हैं, तो वो लागू हो गया। आज जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, जिसने किया हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या तंगी थी इस भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार को कि 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहले आपने ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी को बाहर निकाला? आपकी क्या दुश्मनी थी पंजाबी के साथ? बाकी 5 भाषा आपने रखी, वेलकम है उनका। चलिए भारती जी जल्दी से जवाब दिए, फिर मैं फिर उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। पंजाबी भाषा को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रमोशन के लिए जितना क्या प्रमोट करोगे आपने? ऑफिशियल लैंग्वेज से निकाल दिया उसको, सफर कीजिए, अब आप कह रहे हैं फिर उस पर अभी गुरमीत जी ने कहा कि मैं पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। चैनल पर लोग बैठ रहे, देश की जनता आपका चेहरा पहचाने कर रहे हो ना, तो इसका मतलब पहले ये तो है कि लैंग्वेज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उसका तो ये नहीं है ना। हाँ, उसको अगर लैंग्वेज में डालना कैसे ये फिर आप लोग करें और निकाला है आपने पकड़ के, डालना दूर की बात, आपने निकाला है। ऑप्शन लैंग्वेज वो कहाँ थी? ऑप्शन लैंग्वेज किस लैंग्वेज में थी? क्यों नहीं थी? और ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू के साथ ही, जब जहां महाराजा रणजीत सिंह का राज था। आपको इतिहास के बारे में पता क्या है? पहले इतिहास पढ़ के आओ, जब महाराजा रणजीत सिंह की जो राज था, ये तब ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ठीक है, मैं बलविंदर जी, मैं अजय भारती जी, ठीक है, मैं बलविंदर जी को समय कम मिला है, बलविंदर जी से मैं एक सवाल का जवाब ले लेता हूं। बलविंदर जी मेरा सवाल ले लीजिए, फिर अपनी बात कर लीजिए। बलविंदर जी, मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की जब बात होती है, सभी ने एक तरह से सिख समुदाय को ठगा है, या ये कहा जाए कि सिख समुदाय का फायदा उठाया है, लेकिन जिस तरह से उनके लिए करना चाहिए था उस तरह से किया किसी ने नहीं है, और यही वजह कि अब जो मौजूदा सरकार है उससे भी आप लोगों को गिला है, शिकायत है आपको। सर बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ चीजें अच्छी की, कॉरिडोर खोला, 550 साल गुरु नानक साहब का बर्थडे मनाएगा, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जैसे भारती जी कहते हैं, कुछ चीजों का शायद इनको भी ज्ञान नहीं। ये कहते हैं जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से जो पंजाबी को निकाला गया, ये 2020 में निकाला गया, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। क्यों निकाला गया? यहाँ पर हमें कब हक दिए गए? जैसे मैंने नॉन माइग्रेंट कश्मीरी की बात की, अब ये कहते हैं नहीं जी, वहां पर भी सर कश्मीरी पंडितों के साथ बड़ा जुल्म हुआ, मैं भी मानता हूं जुल्म हुआ, लोग उनके शहीद हुए, बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई। इससे ऐसा ज्यादतियां कश्मीरी सिखों के साथ भी हुई। उन्होंने वहां से उनको भी जो अंदर रिमोट एरिया में रहते थे, वहां जम्मू में आ गए, 1436 सिटी सिंहपुरा में मारे गए, उन्होंने भी वहां कुर्बानियां दी, उन्होंने बुलंद करके वहां पर रखा। उसका इनाम क्या मिला? उसका इनाम क्या मिला? कोटे में जब सीटें दी गई, उसमें से सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया। क्या अगर 2-3 साल तो वो क्या गुनाह होता? हमारे साथ सामने दिख रहा है। भारती जी से पूछता हूँ, क्यों 425 में से सिखों को बाहर निकाला गया? क्या सिखों के साथ नहीं थी? इस चीज के लिए वो जवाब चलिए ठीक है, देखिए समय पूरा हो गया, ठीक है। नहीं देखिए, अगर किसी कम्युनिटी को शिकायत है मौजूदा सरकार से, यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। आखिर शिकायत क्यों है? पिछली सरकारों ने, अगर पिछली सरकारें उस काम को नहीं कर सकी हैं, नाकाम रही हैं, मौजूदा सरकार अगर
पर शक की निगाह से देखा जाता है और इल्जाम लगाती है, तो मौजूदा सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस कम्युनिटी के साथ, उस समुदाय को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जाए और किस तरह से जो उनकी मांगे हैं उस पर गौर व फिक्र किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन वक्त की कमी है। बलविंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय भारती जी, वरिंदर सिंह सोनू जी और गुरमीत सिंह बाली जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। राहुल नहीं विंग्स